बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। हज़रत खालिद बिन वलीद के इंतकाल की खबर जब मदीना मनवरा पहुंची तो हर घर में कोहराम मच गया। जब हज़रत खालिद बिन वलीद को कब्र में उतारा जा रहा था तो लोगों ने ये देखा कि आपका घोड़ा अशजर जिस पर बैठ के आपने तमाम जंगें लड़ी वो भी आंसू बहा रहा था। हज़रत खालिद बिन वलीद के तरके में सिर्फ हथियार, तलवारें, खंजर और नेज़े थे। इन हथियारों के अलावा एक गुलाम था जो हमेशा आपके साथ रहता था। अल्लाह की ये तलवार जिसने दो अजीम सल्तनतों रोम और ईरान के चिराग बुझाए, वफात के बाद उनके पास और कुछ भी ना था। आपने जो कुछ भी कमाया वो अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। सारी जिंदगी मैदान जंग में गुजार दी। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने गवाही दी कि इनकी मौजूदगी में हमने शाम और इराक में कोई भी जुम्मा ऐसा नहीं पढ़ा जिससे पहले हम एक शहर फतह ना कर चुके हों। यानी हर दो जुम्मों के दरमियानी दिनों में एक शहर जरूर फतह हो जाता था। बड़े बड़े जलीलुल कद्र साहबा ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत खालिद की रूहानी ताल्लुक की गवाही दी। खालिद बिन वलीद का पैगाम मुस्लिम उम्मत के नाम। मौत लिखी ना हो तो मौत खुद जिंदगी की हिफाजत करती है। जब मौत मुकद्दर हो तो जिंदगी दौड़ती हुई मौत से लिपट जाती है। जिंदगी से ज्यादा कोई नहीं जी सकता और मौत से पहले कोई मर नहीं सकता। दुनिया के बुज़दिल को मेरा ये पैगाम पहुंचा दो कि अगर मैदान जिहाद में मौत लिखी होती तो इस खालिद बिन वलीद को मौत बिस्तर पर ना आती। इस पैगाम को इस दौर में हर मुसलमान को जरूर पढ़ना चाहिए और हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कौल को वक्तन फवक्तन दोहराते रहना चाहिए।